हिंदू धर्म में साधु संतों का खास महत्व रहा है। सच्चे और तपस्वी साधु संत अपने प्रवचनों और ज्ञान के भंडार से भक्तों को सही मार्ग बताकर उनके जीवन का उद्धार करते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसका तात्पर्य है कि जब हनुमान जी लंका में विभीषण जी से पहली बार मिले थे, तब विभीषण ने हनुमान को कहा था कि हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो आज हम आपको एक ऐसे ही संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व के साक्ष्य दिए थे। एक ऐसे संत जो आध्यात्मिक गुरु और जन्म से ही सूरदास हैं। ये शिक्षक भी हैं, संस्कृत के विद्वान भी हैं, दार्शनिक, लेखक, संगीतकार, गायक, नाटककार, कई भाषाओं के विद्वान और 80 ग्रंथों के रचयिता भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्म चक्रवर्ती, तुलसी पीठाधीश्वर और पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी स्वामी महाराज के बारे में। जगत गुरु राम भद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शंडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पिता पंडित राजदेव मिश्रा और माता सची देवी मिश्रा हैं और इनकी काकी प्यार से इन्हें गिरिधर कहकर बुलाती थी। राम भद्राचार्य की काकी संत मीराबाई की भक्त थी और मीराबाई ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरिधर नाम का इस्तेमाल किया था। बता दें कि गिरिधर यानी राम भद्राचार्य जी ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रकोमा से संक्रमित हो गई। फिर गिरिधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी से हुई, क्योंकि उनके पिता बॉम्बे में काम करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। विश्व सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रजविलास जैसे भक्तिपूर्ण कार्य करते थे। और क्या आपको पता है कि 3 साल की उम्र में गिरिधर ने अपनी पहली कविता अवधी भाषा में रची थी और इसे अपने दादाजी को सुनाया था। इस कविता में कृष्ण की पालक माँ यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी से लड़ रही हैं। आगे चलकर 5 साल की आयु में गिरिधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त पूरे भगवत गीता को याद किया। फिर साल 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया और उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद यानी 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी कमेंट्री के साथ शास्त्र का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। जब गिरिधर 7 साल के थे तो उन्होंने उनके दादाजी की सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद किया, जिसमें अध्याय और पद्य संख्या के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। और साल 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। आगे चलकर गिरिधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण, भागवत पुराण, तुलसीदास के सभी कार्यों और संस्कृत और भारतीय साहित्य के कई अन्य कार्यों को याद किया। आपको बता दें कि गिरिधर की 17 साल की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुनकर एक बच्चे की तरह कई साहित्यिक काम सीखे थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे कथावाचक बने, लेकिन गिरिधर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। फिर उनके पिता ने वाराणसी में उनकी पढ़ाई के लिए पॉसिबिलिटीज की खोज की और उन्हें नेत्रहीन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल में भेजने की सोची। लेकिन गिरिधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए भेजने से मना कर दिया कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। इन सब के बाद 7 जुलाई 1967 को गिरिधर ने जौनपुर के पास सुजानगंज गांव में संस्कृत व्याकरण, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पढ़ाई करने के लिए आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला लिया। और आपको बता दें कि अपनी आत्मकथा में वो उस दिन के रूप में याद करते हैं जब उनके जीवन की गोल्डन जर्नी शुरू हुई थी। सिर्फ एक बार सुनकर सामग्री को याद रखने की क्षमता के साथ गिरिधर ने पढ़ाई करने के लिए ब्रेल या अन्य भाषाओं का उपयोग नहीं किया है। 3 महीनों में उन्होंने वरद राजा के संपूर्ण लघु सिद्धांत कुमुदी को याद किया और उन्हें समर्पित किया। वो 4 साल के लिए अपनी कक्षा में टॉप पर थे और संस्कृत में हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। आइए एक किस्सा सुनाते हैं। जब गिरिधर 11 साल के थे तब उन्हें अपने परिवार के साथ शादी की बारात में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा था कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगी। इस घटना ने गिरिधर पर एक मजबूत छाप छोड़ी।
इसीलिए वो अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी की पार्टी में साथ जाने के लिए अशुभ माना जाता था, और अब मैं वही हूँ जो वर्तमान में सबसे बड़ी शादी पार्टियों या कल्याण समारोहों का उद्घाटन करता हूँ। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर की कृपा के कारण है, जो एक तिनके को वज्र और एक वज्र को तिनके में बदल देता है। अब उनके उपलब्धियों की बात करें तो साल 1971 में गिरिधर ने वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण में उच्च अध्ययन में दाखिला लिया था। उन्होंने 1974 में शास्त्री यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए फाइनल एग्जाम में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। अपनी मास्टर डिग्री करते हुए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में हर तरह के नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 गोल्ड मेडल जीते। जिसके बाद भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ गिरिधर को 5 गोल्ड मेडल प्रदान किए। गौरतलब है कि उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी आंखों के इलाज के लिए यूएसए में अपने खर्च पर भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरिधर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता। इसके बाद साल 1976 में गिरिधर ने व्याकरण में फाइनल मास्टर्स के एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया, 7 गोल्ड मेडल जीते और उनके चांसलर ने उन्हें ये गोल्ड मेडल दिए। इसी के साथ उन्हें 30 अप्रैल 1976 को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स का मास्टर घोषित किया गया था। आपको बता दें कि अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद गिरिधर ने पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी के अंडर एक ही इंस्टीट्यूट में पीएचडी की डिग्री के लिए दाखिला लिया। उन्हें यूजीसी से एक रिसर्च फेलोशिप मिली, लेकिन फिर भी उन्हें अगले 5 सालों के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 को संस्कृत व्याकरण में अपनी स्कॉलर की डिग्री पूरी की। साल 1981 में उन्होंने सिर्फ 13 दिनों में थीसिस लिख दिया था। आपको बता दें कि अपने डॉक्टरेट के पूरा होने पर यूजीसी ने उन्हें संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के प्रमुख का पद प्रदान किया। हालांकि गिरिधर ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, समाज और विकलांगों की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। और क्या आपको पता है, साल 1976 में गिरिधर ने रामचरितमानस पर स्वामी करपात्री को एक कथा सुनाई थी, जिसके बाद स्वामी करपात्री ने उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने और वैष्णव संप्रदाय के रूप में दीक्षा लेने के लिए विवाह न करने की सलाह दी। जिसके बाद गिरिधर ने 19 नवंबर 1983 को श्री रामचंद्र दास महाराज फलाहारी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन रामानंद संप्रदाय में वैरागी दीक्षा ली, जिसके बाद उन्हें अब रामभद्र दास के नाम से जाना जाने लगा था। गौरतलब है कि साल 1987 में रामभद्र दास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 12 वर्ष बिताए थे। आपको बता दें कि रामभद्र दास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में उनका अभिषेक किया गया। इसके बाद से उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के रूप में जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामभद्राचार्य जी 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल मिलाकर 55 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज है। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्यिक रचनाएं की हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी और अवधी शामिल हैं। उन्होंने अपनी कई कविताओं और गद्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। वो हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। गौरतलब है कि 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मानित किया है। ये तो सभी जानते हैं कि रामभद्राचार्य जी का नाम हिंदू संत समाज में काफी आदर के साथ लिया जाता है और ये सम्मान उन्होंने अपनी विशेष काबिलियत से हासिल किया है। दरअसल ये बात सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद में उनकी गवाही की है। अब जब 22 जनवरी को रामलला का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को तैयार है, तो ऐसे में हम इस संत के योगदान को नहीं भूल सकते। जी हाँ,
वेद पुराणों के एग्जाम्पल के साथ उनकी गवाही का कोर्ट भी कायल हो गया था। श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वो वादी के तौर पर उपस्थित हुए थे। ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उन्होंने उदाहरण दिया था। इसमें सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए रामभद्राचार्य ने श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी। कोर्ट में इसके बाद जैमिनीय संहिता मंगाई गई। उसमें जगत गुरु ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उसे खोलकर देखा गया। सभी विवरण सही पाए गए। ऐसा पाया गया कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर पाया गया। और फिर जगत गुरु के बयान ने फैसले का रुख मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकते हैं, इसे ईश्वरीय शक्ति ही मानी जाती है। उस वक्त का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि विपक्षी वकील ने पूछा कि क्या रामचरितमानस में इस राम जन्मभूमि का प्रमाण है, तो मैंने बताया कि कहां किस जगह पर इसका जिक्र है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है, तो मैंने कहा कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म एक कुंवारी कन्या से हुआ था, तो इसका क्या प्रमाण है। लेकिन हमने सवाल नहीं किया। राम जन्मभूमि का स्थान वो है जहाँ 5 खास ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। मेरी कही ये बात बाद में शास्त्रों में सच निकली। फिर विपक्षी वकील ने मुझसे पूछा कि वेद में राम जन्मभूमि का क्या प्रमाण है। मैंने बताया कि किस जगह और किस पक्ष पर अथर्ववेद में इसका प्रमाण है। इसी के बाद बेंच के एक मुस्लिम जज ने कहा था, यू आर अ डिवाइन पावर गुरुजी। आपको बता दें कि जब जगत गुरु से पूछा गया कि साधारण लोगों ने तो भगवान राम की केवल तस्वीरें और मूर्तियां देखी हैं, आप बताएं कि भगवान राम कैसे दिखते हैं। इस पर जगत गुरु ने कहा, मैंने भगवान राम को बहुत निकट से देखा है। मैं उन्हें रमणीकता से देखता हूँ। दिव्य कपोल, मंद मुस्कान, नीले शरीर पर पीताम्बर, मानो तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। आपको बता दें कि उन्होंने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने भगवान राम को देखा है। वो कहते हैं कि एक घटना बताता हूँ, कोई असत्य ना समझे, मैं झूठ नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मेरी कथा थी। तब टेंट में रहना पड़ा था। सुबह के समय सभी साथी काम में व्यस्त थे। मैं लघु शंका को जाते हुए रास्ता भूल गया। वहाँ मैंने देखा कि 3 साल का बच्चा मुझे हाथ पकड़कर बाथरूम में ले गया और क्रिया संपन्न होने के बाद हाथ पकड़कर वापस लाया। मैंने उसे पकड़ना चाहा तो वो पकड़ में नहीं आया। आज भी मैं उस राजाधिराज राम के चरणों में झुकना और उन्हें दुलारना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि में उनके योगदान की बात करें तो जगत गुरु ने आंदोलन का किस्सा सुनाते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए मुहिम के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो सब हट गए, लेकिन मैं नहीं हटा। उन्होंने कहा, मैंने भगवान राम का नमक खाया है, मैं गवाही दूंगा। तब पुलिस ने मेरे हाथ पर डंडा मारा, जिससे मेरी दाहिनी कलाई हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। उन्होंने बताया कि मुझे 8 दिन जेल में रखा गया। तब नरसिम्हा राव की सरकार में गृह मंत्री पाटिल ने मुझे जेल से बाहर निकलवाया। जेल में 8 दिन बहुत अच्छे रहे। मेरी बहन मुझे खाना भेजती थी, वहीं पर रामायण का पाठ करता था। ये उसी सब का फल है। उन्होंने कहा, अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो सोचकर आंसू आ जाते हैं। आपको बता दें कि गुरुजी से पूछा गया कि ऐसा कहा जाता है कि गवाही के वक्त लोगों को लगा कि आप नहीं बल्कि भगवान राम आए हैं साक्षात। इस पर जगत गुरु ने बताया कि 2003 का जुलाई था, हल्की बरसात थी। मेरी गवाही के समय खचाखच परिसर भरा था। वहाँ 300 वकील थे। मालूम पड़ा कि मुझे चुप कराने के लिए $45,000 दिए गए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अभी हाल ही में महाराज जी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं, जिसमें से एक वीडियो की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे केवल 2 मित्र हैं। सांसारिक लोक में मेरे मित्र नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामभद्राचार्य जी के रिश्तों की बात करें तो उन्होंने कहा कि मोदी जी 1988 से मेरे मित्र हैं, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी। हम मिलते हैं तो एकदम दोस्त, ना कोई जगत गुरु ना कोई प्रधानमंत्री। अब मित्रों की बात सार्वजनिक तो नहीं की जा सकती ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निजी रूप से मैं राजीव गांधी को पसंद करता हूँ, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस अच्छी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का काम सनातन धर्म का विरोध करना ही रहा है, और जब कोई भी सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा तो मैं उग्र होऊंगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने एक बार कहा था कि अयोध्या में राम पैदा ही नहीं हुए। तब मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत लिखकर कहा था कि ये बात सोनिया जी कहती तो मान सकता था कि उन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके गुरु ग्रंथ साहिब में न जाने कितनी बार राम का नाम आया है। भारत से र हटा दो तो भात रह जाएगा जिसे लोग खा जाएंगे। इसी के साथ एक और बात है जिससे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सुर्खियों में आए। उन्होंने तुलसीकृत हनुमान चालीसा की चौपाइयों में 4 अशुद्धियां बताई। साथ ही कहा
कि ये तुलसीदास जी की नहीं बल्कि प्रेस वालों की गलती है और इन्हें सही किया जाना चाहिए। इसके बाद उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गुरु रामभद्राचार्य का कहना था कि हनुमान भक्तों को चालीसा की चौपाइयों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालीसा की एक चौपाई में शंकर सुवन केसरी नंदन छपा है, जबकि इसमें सुवन की जगह स्वयं होना चाहिए। उन्होंने इसका तर्क दिया कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, वो शंकर जी के पुत्र नहीं हैं, इसलिए चौपाई में छपा सुवन अशुद्ध है। इसके अलावा एक चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा के बजाय सब पर राम राज फिर ताजा होना चाहिए। वहीं एक चौपाई में छपा है सदा रहो रघुपति के दासा के बजाय सादर रहो रघुपति के दासा होना चाहिए। चौथी अशुद्धि के तौर पर उन्होंने बताया कि जो 7 बार पाठ कर कोई के बजाय यह 7 बार पाठ कर जो ही होना चाहिए। शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ है उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन, नोट करते आइए जी महाराज जी। और दूसरा 27वीं चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा बोला जा रहा है जी। तो तपस्वी राजा नहीं, सब पर राम राय सिर ताजा। जी जी जी। और तीसरा पाठ है 32वें में है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं है वो जी। सादर हो रघुपति के दासा, सादर हो रघुपति के दासा। जी जी जी। अब फिर भूल जाएंगे, फिर मुझे खाएंगे आप। है नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छा। और 38वीं चौपाई है जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं पाठ है, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। आपको बता दें कि अंत में जगत गुरु ने कहा कि मैं 140 करोड़ भारतीयों से कहता हूँ, सनातन को न भी माने तो भारत को माँ मानना होगा। जो भारत को माता मानेगा वो प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेगा। भारत विश्व में सोने की चिड़िया नहीं स्वर्ण का सिंह बनेगा। जरूरी है कि बचपन प्रबुद्ध करो, यौवन सिद्ध करो और बुढ़ापे को शुद्ध करो। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लंबे जीवन की इच्छा है, 100 साल तो जीऊंगा ही, 25 साल और मिल जाए तो रामचरितमानस पर काफी काम करना है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने की इच्छा है।